सबों का पुनः स्वागत है आपके अपने बायोलॉजी टॉक विद जयंत में। जीवों में प्रजनन अध्याय पहला है, इकाई छठा, हमारे 12वीं कक्षा का जीवों में जनन या प्रजनन। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है, यानी कि कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिनका क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, निश्चित होता है। जीव के जन्म से उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल जो है उस जीव का क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन, जीवन अवधि या जीवन आयु को क्या करता है, निरूपित करता है। यानी कि किसी भी जीवधारी का जीवन काल जो है वह कौन सा समय अंतराल होता है, जो उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। आगे है कि चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है, यानी कि चार्ट है कि उसमें क्या है, लाइफ स्पैन को दर्शाया गया है। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि किसी भी जीवधारी का जो है जीवन काल होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि चाहे कितना भी बड़ा जीव क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी छोटा जीव क्यों ना हो, वह क्या करता है, कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है जीवन अवधि, लाइफ स्पैन जो है किसी भी जीवधारी का शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि द लाइफ स्पैन डज नॉट कोरिलेटेड विथ देयर बॉडी साइज, यानी कि जीवधारी के आकार पर उस जीवधारी का जीवन काल निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी जीवधारी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, विशाल होगा, तो ऐसा नहीं है कि वह क्या करेगा, बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर छोटा है तो उनका आकार क्या होगा, उनका जो है जीवन अवधि क्या होगा, कम ही दिन का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि द लाइफ स्पैन डज नॉट कोरिलेटेड विद देयर बॉडी साइज, यानी कि आकार पर निर्भर क्या नहीं करता है, जीवन अवधि नहीं करता है। आगे हम लोग देखें कि चित्र में जो अवलोकित परीक्षण कीजिए, क्या इन चित्रों में जो है विशेषकर, हाँ आगे हम लोग देखें कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी तरह से आम के वृक्ष में की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत ही क्या होती है, कम होती है। यानी कि जो है जीवन अवधि किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु क्या है, निश्चित है। यानी कि जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन जो है कोई भी जीवधारी कितनों जी ले, लेकिन उसको क्या करना है, एक ना एक दिन क्या होना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। दूसरे शब्दों में हम लोग यह कह सकते हैं कि एक कोश के जीवों को छोड़कर कोई भी जीव क्या होता है, अमर नहीं होता है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोश के जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। ये विभाजित कर जाते हैं, कब करते हैं, जब ये परिपक्व होते हैं तब करते हैं। यानी कि जैसे ही इसका शरीर क्या होता है, खा पी मोटा करके ताजा होता है, क्या कर जाते हैं, ये दो हिस्सों में बदल जाते हैं। इस वास्तविकता को जानने के लिए आपको आश्चर्य नहीं होता है कि हजारों वर्षों में पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों को विभिन्न स्पीशीज की विशाल संख्या विद्यमान है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी होती हैं जिससे निरंतरता सुनिश्चित होती है। हाँ, यहाँ हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम निश्चित मानते हैं। यहाँ पर कुछ लाइफ स्पैन जो हैं दिए गए हैं, जैसे तितली का 1 से 2 हफ्ता है, मगरमच्छ का जो है वो क्या है 60 वर्ष है, कछुए की आयु जो है 100 से 150 वर्ष दी गई है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो हमारा क्या है, जीवों में जनन को यहाँ एक निश्चित विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। यानी कि यह सजीवों के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव यानी जिसको संतति को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। यानी कि जीव क्या करता है, अपने ही जैसे क्या करते हैं, अपने से छोटे और नए जीव को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संतति कहते हैं। यानी कि डॉटर्स बोलते हैं या ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। संतति में वृद्धि होती है, जी हाँ, संतति में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है, यानी कि वे मेच्योर करते हैं, तथा उसके बाद वह पुनः जो है एक नई संतति को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वह खा पी करके जो है परिपक्व होता है, प्रजनन की योग्य होता है, और पुनः वह जो है उसी प्रक्रम को अपनाता है जिसको प्रजनन कहते हैं, और उस प्रक्रिया के द्वारा फिर वह जो है क्या करता है, नए संतानों को। तो इस तरह से क्या होता है, जन्म, वृद्धि और मृत्यु का चक्र क्या रहता है, चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी तथा दूसरी पीढ़ी में क्या आती है, निरंतरता आती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है।
आप बाद में चैप्टर नंबर 5 में आनुवंशिकता और विभिन्नता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटीज हैं, वेरिएशंस हैं, तथा प्रत्येक जीव अपने को क्या करते हैं, बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी विधि विकसित करता है। यानी कि कोई भी जीवधारी क्या करता है, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वह क्या करता है, प्रजनन करता है, नए नए तरीके से प्रजनन करता है। वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से जीव किस प्रकार से जनन करता है, यानी कि ऐसा क्या चीज़ है कि उस जीवधारी में क्या होता है, प्रजनन करता है। मतलब कौन कौन चीज़ पर यह निर्भर करेगा, किसी भी जीवधारी में जो है प्रजनन जो है किन बातों पर निर्भर करेगा। तो पहला है वास स्थान होगा, उनका आवास कैसा है, उनकी आंतरिक क्रिया, शारीरिक क्रिया विज्ञान जो है कैसी हैं, तथा सामूहिक रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। जनन प्रक्रिया जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। जो क्या होता है, अगर 1 अथवा 2 जीवों की भागीदारी पर यह क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं। कहने का मतलब जो है प्रजनन में कितने मेंबर शामिल हो रहे हैं, मतलब कि अगर जनन हो रहा है तो उसमें कितने पेरेंट सेल्स क्या की भागीदारी हो रही है, इसके आधार पर हम लोग 2 तरह से बांटते हैं, 2 हिस्सों में बांटते हैं प्रजनन को। पहला होता है कौन सी, अलैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। जब संतति की उत्पत्ति क्या होगी, एकल जनक द्वारा होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक कहेंगे। क्या बोलेंगे, अलैंगिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। कौन सी की अनुपस्थिति होती है भाई, तो गैमिट्स की अनुपस्थिति होती है। यहाँ पर गैमिट फॉर्मेशंस नहीं होते हैं। जब 2 जनक रहेगा, कैसा जनक जी, विपरीत लिंग वाला होगा, यानी कि अपोजिट सेक्स वाला होगा, तब उसमें क्या होगी, जनन की प्रक्रिया तो होगी, तो उसमें क्या क्या होंगे, नर तथा मादा युग्मक क्या होंगे, भाग लेंगे। वह नर और मादा युग्मक क्या करेगा, बनाएगा। तो इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक प्रजनन कहेंगे। अगला है अलैंगिक प्रजनन। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक अकेला जीव जो है ना, वह क्या करता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं, बल्कि अपने जनक से क्या होता है, एकदम कॉपी होता है, एकदम क्या होता है, समान होता है। कहने का मतलब कि अलैंगिक प्रजनन जो है प्रजनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या होते हैं, एक ही पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं। अब एक से ही पेरेंट सेल्स भाग लेंगे तो यहाँ पर फ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं है, युग्मक क्या होगा, नहीं बनेगा, यानी कि बनेगा यहाँ पर जो नर और मादा संयोग हो ही नहीं रहा है, तो फर्टिलाइजेशंस भी नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या होगा, संतान जो है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल्स बनेंगे। तो वह क्या होगा, अपने माता पिता से यानी कि जनक से क्या होगा, बच्चा एकदम ठोकल ठाकल होगा, या नहीं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जैक्ट कॉपी। और जीव विज्ञान की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, क्लोनल टाइप ऑफ पोस्टिंग्स बोलते हैं। क्या यह संतति आनुवांशिक रूप से भी क्या होते हैं, समान होते हैं या भिन्न होते हैं। आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए हम लोग कौन जी का इस्तेमाल करते हैं, क्लोन टर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, आइए जीवों में विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप से अध्ययन करें। लैंगिक प्रजनन में सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव जो है वो क्या है, एक केंद्रीय जीव तथा बहुकेंद्रीय जीव, जैसे जो जनन कोशिका में 2 विभक्त होकर 2 नए जीवों को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। इसमें क्या होता है, विभाजन की प्रक्रिया होती है, और विभाजन की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले जो है केंद्रक बढ़ते हैं, केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक के बंटवारे को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक का विभाजन बोलते हैं ना भाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। हाँ, यानी कि जो विभाजन की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले केंद्रक का बंटवारा होता है, और उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव का बंटवारा होता है। तो जिसमें क्या होता है, नए संतान क्या होते हैं, बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होता है, जिसमें एक कोशिका क्या होती है, 2 भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, यानी कि ब्रेक डाउन करती हैं 2 हिस्सों में, और प्रत्येक भाग में एक वयस्क रूप के शरीर में तीव्रता से पूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। ईस्ट में यह विभाजन जो है एक समान नहीं होता है तथा छोटी कलिकाएं